प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रुते गुरु चरण परस प्रेम परिणाम अशोभरन मंगल करण धरि देव चंद्र जी नाम साथ जी देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिर राज शोभे नाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं परिणाम साथ जी पल पल करूं परिणाम। सतगुरु महाराज की फूल बरसाओ मेरे श्री राज आए हैं, मेरे महाराज आए हैं। फूल बरसाओ मेरे श्री राज आए हैं, मेरे महाराज आए हैं। पिया है प्यार के भूखे उन्हें अब प्यार देना है, जो खोया भूल से दिल भर उसे अब साथ देना है। फिर जाओ दूर हो जाओ मेरे सिर ताज आए हैं, मेरे सिर ताज आए हैं। अंगनाओ फूल बरसाओ मेरे श्री राज आए हैं, मेरे महाराज आए हैं। छुड़ा लो पाप से बंधन पिया से दूरी कर देगा, अगर छूट जाए ये बंधन तो नूर ही नूर भर देगा। बसा लो ध्यान में अपने पिया इस काज आए हैं, पिया इस काज आए हैं। अंगनाओ फूल बरसाओ मेरे महाराज आए हैं, मेरे महाराज आए हैं। बरज में साथी अपनी रास में साथी देखा था, पिया को जाग कर देखे कि उनका साज कैसा था। जगा लो जीव को अपने वो सुरता साज लाए हैं, वो सुरता साज लाए हैं। अंगनाओ फूल बरसाओ मेरे श्री राज आए हैं, मेरे श्री राज आए हैं। ये आंखें वो नहीं आंखें पिया को खोज जो लाए, आत्मिक नेत्र तो खोलो पिया के पास जो जाए। लगा लो सुरीता को अपनी पिया इस काज आए हैं, पिया इस काज आए हैं। फूल बरसाओ मेरे श्री राज आए हैं, मेरे श्री राज आए हैं।
ये चोला छोड़ कर चले ना, तो फिर क्यों ध्यान में आए। पिया के पास ही रहना, ये हर दम ध्यान में आए। पति की ये राखी तेरी को बदल श्री राज लाए हैं, बदल श्री राज लाए हैं। अंगनाओ फूल बरसाओ, मेरे श्री राज आए हैं, मेरे श्री राज आए हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। चलो, बहुत अच्छे भजन गाए सुंदर साथ जी। प्रेम से कीजिए। आत्म एक प्रणाम जी। आत्म एक हुई निसंक, ना रही जुदागी रंचक। प्रेम दिल भर हुई दिल, पिया प्रेम रहे हिल मिल। प्रेमी अंगना जब अपने पिया की आत्मा से एकाकार हो जाती है, तब उसकी आत्मा अपने धनी से एक क्षण के लिए भी पृथक नहीं हो पाती। प्रेम में सराबोर होकर उसकी आत्मा पिया से सदा एकाकार होकर ही रहती है। देखो, ध्यान लेके चलो, जहाँ महाराज जी वर्णन कर रही है, इसमें किसका वर्णन कर रहे हैं? इश्क का। कि जब आत्मा के अंदर इश्क आता है तो उसकी स्थिति कैसे बनती है। तो जब इश्क राज्य के हृदय में तो है ही, लेकिन आत्मा के हृदय में जो इश्क है वो जब प्रकट होना शुरू होता है तो क्या कह रहे हैं कि वे एक पल की भी जुदाई नहीं रखते। तो पीछे भी वर्णन आया है कि जो राज्य महाराज जी के दिल में होता है वो श्यामा जी के दिल में होता है, वही राज्य के दिल में होता है, तो अरस परस हो जाता है। यानी राज्य के दिल की बात श्यामा जी के अंदर, श्यामा जी के दिल की बातें ब्रह्मात्माओं के अंदर, और फिर इसी तरह से ब्रह्मात्माओं के दिल की बातें श्यामा जी के अंदर, श्यामा जी के दिल की बातें राज्य के अंदर। तो सब रूहें क्या हो जाती हैं? अरस परस हो जाती है। तो उसमें कोई भी रंचक, ये कह रहे रंच मात्र भी, यानी जरा सा भी कोई भेद नहीं रह जाता जब आत्मा अपने परमात्मा से एकाकार हो जाती है। तो जब एकाकार हो जाएगी तो उनके बीच में फिर जुदाई भी कहां से रहेगी। देखो, परम धाम में तो है ही थी स्थिति कि हम अपने परमात्मा से एक पल के लिए भी दूर नहीं रहते थे, लेकिन इस खेल में आकर जो हम जीव भाव को प्राप्त हो गए, तो धामधनी ने ये जो तारतम्य ज्ञान दिया, ज्ञान से अपनी पहचान कराई, पहचान कराने के बाद में हृदय में वो प्रेम प्रकट कराया। तो यहाँ पर भी जब आत्मा के हृदय में प्रेम प्रकट होता है और वो मार्फत की स्थिति में पहुंच जाती है, तो उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता, हिल मिल कर रहती है। तो जब हिल मिल कर रहेगी तो उसको क्या दो कहा जाएगा? नहीं। आत्मा फिर राज्य महाराज जी के हुक्म से क्रिया करेगी। जो राज्य के दिल में आएगा वही आत्मा के दिल में आता रहेगा। इसलिए कह रहे हैं कि उनमें कोई भी रंचक भी जुदाई नहीं रहेगी। प्रेम दिल भर हुई दिल, प्रिया प्रेमे रहे हिल। तो जो राज्य महाराज जी का दिल है और श्यामा जी का दिल है, रूहों का दिल, वो तीनों एक हो जाते हैं। जब एक हो जाते हैं तो उनमें लेस मात्र भी जुदाई नहीं रहती, वो एक रूपता को प्राप्त कर लेती है। इसलिए कहा जाता है कि इथे बैठे घर जागेगा, पूर्ण मनोरथ वे सबका। तो जब आत्मा उस मार्फत की स्थिति में पहुंचती है तो भले ही तन यहाँ रहे, लेकिन सूरता अपने परमधाम में रमण करती रहती है। तो किसके कारण हुआ? राज्य महाराज जी के इश्क के कारण। तो जब रूह के हृदय में राज्य महाराज जी अपना इश्क प्रकट करते हैं तो तब आत्मा की ऐसी स्थिति बन जाती है। प्रेम पियाई देखे चित, निज नजर प्रेम खोलत, जाग धाम देखावे सर्वत्र। प्रेम में मग्न आत्मा अपने आप को न देख, जहाँ कहीं भी नजर डालती है अपने प्रीतम धनी को ही देखती है। प्रेम तो आत्म दृष्टि खोलकर सब जगह परम धाम को ही दिखाता है। देखिए क्या है कि जब आत्मा के हृदय में वो प्रेम प्रकट होता है तो उसकी दृष्टि जहां पर भी पड़ती है,
उसे वो परमात्मा का प्रेम ही दिखाई देता है। जो महर के सागर में कहते हैं कि मेहर देखत पांचों तत्व, फिर ब्रह्मांड से महर के बीच बस। तो भले ही वो आत्मा जब हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है, तो वो जब संसार को देखती है तो संसार में भी उसे अपने धाम धनी का वो लाड़, वो प्यार ही दिखाई देता है। जैसे अभी वर्णन आया कि ये संसार जो दिखाया राज जी महाराज जी ने, तो क्या दुख देने के लिए दिखाया? नहीं, आनंद देने के लिए दिखाया। लेकिन दुख कब लगता है? जब आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर इस जीव भाव को प्राप्त होती, तब उसे ये लगता है मैं अपने धाम धनी से अलग हो गई। लेकिन जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से अपने परमात्मा को देखती है, उसमें एक रूप हो जाती है, तो उसे ये संसार भी सारा आनंददायी सुखदायी लगता है। तो उसकी दृष्टि जहां पर भी जाती है, वो चाहे शरीर को देख रही है, चाहे संसार को देख रही है, किसी भी चीज को देख रही है, उसे हर चीज में क्या नजर आता है? अपनी प्रियता। हर चीज में क्या नजर आता है? अपना परमधाम। क्यों क्यों देखेगी? क्योंकि जब आत्मिक दृष्टि से देखेगी, अरे परमधाम में बैठी हुई तो स्थल को देख रही, परमधाम से मेरी दृष्टि यहाँ पर आई है तो मैं इसको देख रही हूँ एक दृष्टा बनकर, ये अलग है। और अपने घर बैठी, ना कोई आया ना कोई गया, तो उसे दुख कहने का लगेगा। लेकिन जैसे ही सूरता फिर जीव पर आ जाती है, तो उसे दुख होने लगता है कि मैं अपने धाम को छोड़कर यहाँ पर आ गई। और फिर यहाँ पर जब वो आत्मा अगर अपने वास्तविक स्वरूप से इस खेल को देखे, तो उसे यहाँ पर भी वो प्रेम ही नजर आता है। ये साक्षात वर्णन कैसा है? देखो, ब्रज के अंदर चलते हैं अपनी सूरता को लेकर। ब्रज में जब हम गोपियां थी, तो हम गोपियां हर चीज में किसको देखते थे? अपने कान्हा को, है ना? कि यहाँ पर भी मेरे कान्हा, ये भी हर चीज में प्रेम था। चाहे वे माखन ले रही है, चाहे वे छाछ ले रही है, चाहे वे जमुना जी पे जल भरने जा रही है, चाहे वे गायों को धो रही है, हर भाव में क्या थे? श्री कृष्ण जी। तो हर पल हमारी वृत्ति कहाँ लगी रहती थी? अपनी प्रियतम श्री कृष्ण जी। फिर उसके बाद देखते हैं उसी का जो प्रतिबिंब वेद ऋचाओं के अंदर आया। तो जब उद्धव इनको ज्ञान उपदेश देने के लिए आया, उन्होंने कहा कि तुम योग साधना करो, किस कृष्ण के विरह में तुम रो रही हो। तो उन्होंने भी क्या कहा? अरे उद्धव, तू किसका ज्ञान लेकर आया है? वो जो मथुरा में श्री कृष्ण गया है वो हमारा नहीं है, वो तो कोई और है। लेकिन तू देख हमारे श्री कृष्ण, तो देख इस पेड़ के अंदर। दूसरी सखी बोलती है, सखी देख मैंने जमुना जी पर जल भरने के लिए गई थी, वहां मुझे कान्हा मिला। कोई सखी कह रही मैं जो गायें चराता वो मेरे श्री कृष्ण जी मिले, कोई कह रही इस पत्ते के अंदर श्री कृष्ण जी है। तो क्या था उन्हें? हर हर एक चीज में, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो गोलों की थे वे वहां पर विराजमान हो गए थे, तो एक रूप हो गए थे। वे वेद ऋचाओं के हृदय में भी थे और ब्रज मंडल में भी थे। तो आत्मा की दृष्टि कहाँ पर? अपने प्रियतम पर लगी, तो वो हर चीज में, हर दृष्टि में अपने परमात्मा को, अपने श्री कृष्ण जी को नहीं आती। तो ये देखिए, जब वेद इच्छाओं की ऐसी स्थिति है, ब्रह्म आत्माओं की बीच में ऐसी स्थिति थी, तो अब तो ये जागने का ब्रह्म है। तो जब रूह को जाग कर ये सारी चीजों का अनुभव होगा, तो चाहे वो किसी भी चीज को देख रही है, जो पीछे भी वर्णन आता है कि हाल तो ये सब चीज मिटने वाली है, लेकिन अगर रूह की दृष्टि में कोई चीज आ जाती है तो वो भी अखंड हो जाती है। क्योंकि उससे वो क्या करती है? वो आनंद लेती है। और जो सत्य आत्मा है, अगर सत्य आत्मा की दृष्टि में कोई मिथ्या चीज भी आ जाए तो वो भी अखंड हो जाती है। इसीलिए तो मिटने वाला ब्रह्मांड ये अखंड होना है, इसकी स्मृति अखंड होनी है। तो इसलिए जब आत्मा की स्थिति प्रेम से परिपूर्ण हो जाती है, तो कह रही है कि वो तो अपने परमात्मा से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती। उसे चाहे पिंड में देखे, चाहे ब्रह्मांड में देखे, सब जगह उसे अपने धाम देने ही नजर आते हैं। पिया प्रेमी पहचान, प्रेम धाम के देवे निशान, प्रेम ऐसी भांत सुधारे, ठोर बैठे पार उतारे। प्रियतम धाम धनी की पहचान प्रेम से ही होती है। प्रेम परम धाम के सभी निशान दिखलाता है। प्रेम तो अंगना की दिशा ऐसी सुधार देता है कि एक स्थान पर बैठे हुए आत्मा को संसार से मुक्त कर पार पहुंचा देता है। पार पहुंचा देता
आता है। देखिए प्रेम की पहचान बता रहे हैं कि जब आत्मा के हृदय में प्रेम आता है तो क्या कह रही हैं कि प्रेम से ही परमात्मा की वास्तविक पहचान होती है। एक तो पहचान हुई ज्ञान से और एक पहचान होती है प्रेम से। तो ज्ञान से तो जब ये भी जैसे अभी बताया कि परम धाम के 25 पक्ष हैं, मेरे राज्य के वस्त्र और आभूषण ऐसे हैं, तो महाराज जी कह रहे कि ये तो ऊपरी शोभा है। जब इसमें इतना आनंद मिलता है तो उनके हृदय को अगर देखोगे, जो हृदय प्रेम का सागर है, तो वो कितना अथाह, उसमें कितना आनंद होगा, कितना रस होगा। तो वो प्रेम का जब अथाह भंडार है, तो जब आत्मा के अंदर वो प्रेम आता है तो उनकी परमात्मा की वास्तविक पहचान किससे होती है? प्रेम से। ज्ञान से केवल एक लक्ष्य का बोध होता है, उनकी दिशा निर्देशन होती है, लेकिन उनका जो हृदय को जाना जा सकता है तो किससे जाना जा सकता है? प्रेम से। अब उसके आगे क्या कह रहे हैं कि प्रेम ही परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन कराता है। अब फिर इनको भी दो रूपों में दो। अब 25 पक्ष जो हैं, एक जाहिरा है और एक बातूनी है। जाहिरा में देखते हैं कि 25 पक्षों का जो भी हमारा वर्णन चल रहा है वो है, लेकिन उनके अंदर की जो चेतन तत्व है, भाई ज्ञान से हम इनकी एक संरचना, इनकी लंबाई चौड़ाई, इनकी आकृति कैसी बनी हुई है, उस बेसुमार को शुमार में लाकर ही तो वर्णन कर रहे हैं, ताकि मेरे जीव को, मेरी आत्मा को कुछ आहार मिल सके। लेकिन क्या यही पूर्ण है? नहीं। इसकी वास्तविकता क्या है? इन हर एक चीज की चेतना का एहसास करना। जैसे अभी बताया कि सिंहासन है या वहां के वृक्ष हैं, तो उन वृक्षों की चेतना का एहसास करना, उनके हाव भाव को समझना, उनके अंदर जो रस प्रवाहित हो रहा है उनको समझना। अपना राज्य महाराज जी का जो सिंहासन है, वो सिंहासन आखिर क्या है, वो कैसे आनंद में मस्त है, अपने धाम धनी को अपने ऊपर विराजमान कर। तो जितनी भी चीजों का वर्णन किया जा रहा है कि भोज कौशल क्या है, जमुना जी क्या है, पृथ्वीराज पर्वत क्या है, आठों सागर क्या है, और इन सब का मूल कहाँ पर है? मूल मिलाने के। तो दो भाग से वर्णन किया गया। परिक्रमा ग्रंथ में 25 पक्षों को शब्दों में बांधकर वर्णन किया गया है, ताकि ये बुद्धि के ग्राह्य लायक बन जाए। और जो हम सागर के अंदर चलते हैं, तो मूल मिलावे के अंदर ही जो आठों सागर है, सागर ग्रंथ है, तो उसके अंदर कुछ और भाव उतारा, और आठों सागरों का मूल सारे परंपरा के 25 पक्ष तो सागरों में ही समाहित हो जाते हैं। और फिर उस मूल मिलावे का भी मूल क्या है? राज्य महाराज जी के वस्त्र और आभूषण। उनका भी मूल क्या है? उनके अंग। और उन अंगों का भी मूल क्या है? राज्य महाराज जी का चेतन तत्व, जो प्रेम का भंडार है, नूर का भंडार है। तो उसको किससे जाना जा सकता है? केवल प्रेम से। तो 25 पक्षों की पहचान, यानी कोई भी तत्व है, चाहे मिट्टी तत्व है, चाहे वहां का सूर्य है, चाहे चंद्रमा है, चाहे तारे हैं, चाहे आकाश है, महाराज जी चाहे कुछ भी चीज है, तो उन सब की पहचान किससे हो सकती है? केवल प्रेम से, क्योंकि वहां पर वो प्रेम का दरबार है, प्रेम का स्वरूप है। तो जब आत्मा प्रेम में सरोबार होकर वहां का अनुभव करेगी, तो तभी इन 25 पक्षों की या राज्य महाराज जी की वास्तविक पहचान हो सकती है। तो यह क्या कार्य करता है? केवल प्रेम कर सकता है, क्योंकि ज्ञान भी अक्षर तक रह जाए, लेकिन ज्ञान को भी छोड़ नहीं सकते। ये भी राज्य महाराज जी का एक अंग है, जिन्हें तो वो इल्म का सागर है। इल्म और इश्क दोनों बराबर। अब क्या करें कि जब जो ये प्रेम है, तो प्रेम क्या करता है? आत्म जागृति का पथ तैयार। आत्म जागृति का पथ क्या है? आत्मा जागृत कब होगी? जब हमारी सूरता परम धाम से इस खेल में आई। अपने आप को तो वो भूल गई, और भूलने के बाद में वो अपने आप को जीव समझना शुरू कर दिया।
तो क्या करती है सूरता, अपने आप को वो जीव समझने लगती। तो जैसे ही अब राजी महाराज जी ने अपने ज्ञान दिया, तो ज्ञान से आत्मा को पहचान हुई, ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा परमधाम कहाँ है। तो जब आत्मा के अंदर वो थोड़ा थोड़ा प्रेम जागृत होने लगा, जो हमेशा था, खत्म नहीं हुआ था, उसके पंख खुलने लगे। तो क्या हुआ, वो आत्मा फिर छटपटाने लगती कि तू अपने घर को जान, अपने प्रियतम को जान, और उसका असर फिर इस जीव पर भी पड़ता है। तो ये आत्म जागृति का पथ तैयार होने लगता है, क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो नहीं होगा। आत्मा के अंदर स्वतः ही वो प्रेम है ऑटोमेटिक। तो इसीलिए तो कह रहे कि आत्मा, जो प्रेमी आत्मा है, वो सोकर बैठ ही नहीं सकती, खाली बैठ ही नहीं सकती, वो कुछ ना कुछ करती ही रहेगी। जब ब्रज में नहीं भूली तो फिर वो जागृति में कैसे भूल जाए। तो इसलिए कह रहे कि जो धर्म की आत्माएं हैं, उनकी दृष्टि तो सौपन में भी अपने परमात्मा से अलग नहीं होती। तो क्या कह रहे हैं कि फिर जब वो मार्ग प्राप्त करती है, परमात्मा की तरफ को बढ़ती है, तो फिर इस संसार से वो अलग होना शुरू हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि वो इस संसार में रहते रहते इससे अलग कैसे रहे, कि देखने को तो तन संसार में रहेगा, खाएगा पिएगा सारे कार्य करेगा, लेकिन अंदर जो सूरता है, अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा इस शरीर को दृष्टा बन कर देखेगी और उसकी वृत्ति जो है अपने परमधाम में लगी रहेगी। तो जब वो इस संसार को भी देखेगी तो यहाँ पर भी वो हर चीज का अनुभव करेगी, क्योंकि यहाँ पर नकल बनी है, तो यहाँ की हर चीज का अनुभव करेगी कि अरे मेरे परमधाम में कैसा है, यहाँ पर कैसा। जैसे भी 25 पक्षों का ज्ञान दे, तो जीव को भी तो वो ज्ञान मिलेगा कि यहाँ के वृक्ष ऐसे हैं, तो मेरे परमधाम के वृक्ष कैसे हैं। यहाँ जो सृष्टि सब बनी है, तो ये नारायण की प्रतिभा से बनी है, तो परमधाम में मेरे राज्य महाराज जी के प्रकाश से सारे बने हुए हैं। ये सारे यहाँ पर दुख सुख का है, तो मेरे परमधाम में कितना आनंद हो। तो उसके हर वृत्ति यही रहते रहते, जब प्रेम रूपी दृष्टि खुल जाएगी, तो यही रहते रहते वो आत्मा परमधाम का अनुभव प्राप्त करना शुरू कर देगी। इसलिए यहाँ रहते भी वो इससे अलग नहीं। तो जो जीव है, जीव तो इसमें मिल जाता है, लेकिन आत्मा इसमें मिल नहीं पाती, क्योंकि एक आत्मा दूध की भांति बताई गई, वो अलग रहती है। जो सतगुरु ने आकर अलग किया कि जल में आकर हम मिल गए, लेकिन नाथ जी महाराज जी ने सतगुरु महाराज जी के रूप में आकर इस क्षीर और नीर का निबेड़ा करके दिखा दिया। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तभी ही जागी। करोड़ों कल्पांत व्यतीत हो जाने के समान समय यदि प्रेमी को मार्ग पार करने में लगता हो, तो प्रेम उसे एक पलक में पार करा देता है। जब अंगना की आत्मा प्रेम में तल्लीन होती है, तब उसकी आत्मदृष्टि उसी क्षण जागृत हो जाती है। हाँ, तो इसमें कह रहे हैं कि पंथ होवे कोटि और प्रेम पहुंचावे नहीं। तो पंथ में महाराज जी कह रहे हैं कि कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई साधना से जाता है, कोई तप करके जाता है। अलग अलग वाणी के अंदर महाराज जी ने खोल रखा है। कोई कर्म की राह पकड़ता है, कोई हठ योग करता है, कोई ध्यान योग करता है ना, कोई अलग अलग तरीके। तो कह रहे हैं कि पंथ होवे कोटि कलप, यानी कितने ही चाहे करोड़ों साल तक तुम तप करते रहो, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं, तो वो प्रेम रूपी परमात्मा कैसे प्राप्त हो जाए। क्योंकि जब प्रेम परमात्मा प्रेम है, प्रेम ब्रह्म दो एक है, तो उसको प्रेम से ही तो प्राप्त किया जा सकता है। तो जो पंथ कह रहे हैं महाराज जी की, चाहे कह रहे एक चौपाई में और कि चाहे महापढ़ तक तुम चारों वेदों को पढ़ते रहो, 6 शास्त्रों को पढ़ते रहो, सारे कंठस्थ क्यों ना कर लो, चाहे तुम कितना ही अपने शरीर को शुद्ध कर लो, कितने ही कर्मकांड का पालन कर लो, लेकिन किसी से परमात्मा मिलने वाले नहीं। और इसके साक्षी तो गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने दी है कि ना मैं जप से मिलता, ना मैं तप से मिलता, ना मैं योग से मिलता, मैं किससे मिलता हूँ, मैं प्रेम से प्राप्त। जब आत्मा के हृदय में वो प्रेम आएगा, तो प्रेम के बस में परमात्मा आ जाएगा।
तो प्रेम क्या है? प्रेम परमात्मा का स्वरूप ही तो है। तो जब हृदय में प्रेम आ जाएगा तो मानो आत्मा के हृदय में परमात्मा ही तो आ गए। तो अब इसके पीछे क्या है, क्या कारण है कि जो कह रहे कि इतना तप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, प्रेम से परमात्मा नहीं होती। तो ये जो सब साधन हैं ये किससे होते हैं? इस मिटने वाली देह से। मान लीजिए कर्म कांड कर रहे हैं तो किससे होगा? शरीर से। तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, किससे? शरीर से। मनन कर रहे हैं मन से, ज्ञान ले रहे हैं बुद्धि से। अगर बिना ज्ञान के, बिना राज्य महाराज जी की कृपा के, अगर बिना ज्ञान के पहचान के तुम ध्यान भी कर रहे तो शून्य निराकार में चले जाएंगे। तो ये सारी क्रिया कैसी है? जीव की, जीव के अंतःकरणों की, जीव की इंद्रियों की। तो ये सौपन का जीव कैसे उस सकते परमात्मा को पा लेगा? नहीं पा सकता। लेकिन प्रेम जो है वो प्रेम किसका विषय है? वो आत्मा का विषय है। तो आत्मा के अपने परमात्मा को पाने में क्या देर लगेगी? क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही तो अंग है, उन्हीं के तो हुक्म से बनी हुई है। जो राज्य महाराज जी के अंदर गुण है, रंग है, रस है, स्वभाव है, वो ही आत्मा के अंदर उन्होंने डाला खेल दिखाने के लिए। तो जब आत्मा के हृदय में वो प्रेम आएगा तो क्या फिर प्रेम को पाने में देर लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन देर किससे लगेगी? इस सौपन के जीव से, जो सौपन में काल माया में बना हुआ है। तो इसके साधन की पहुंच वहां तक नहीं है, इसलिए ना वहां पर मन पहुंचता, ना वहां पर बुद्धि पहुंचती, ना वहां पर महाराज जी का चित्त पहुंचता। तुरीय अवस्था से भी पड़े, तुरीयातीत अवस्था। जीव की तो क्या पहुंच करे जब आदि नारायण की भी पहुंच अक्षर तक नहीं है, अक्षर की पहुंच परम धाम तक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी तो बाल वृत्ति है संसार को बनाने में का। इसीलिए तो उन्हें नहीं पता था कि अक्षातीत के मोहर में प्रेम इश्क बढ़ता है, शुद्ध अक्षर को नहीं किन्वित के भीतर कि परम धाम में कौन सी आनंद की इश्क की लीला होती है, तो उन्हें नहीं पता था। तो उसकी पहचान भी अब कब दे रहे हैं? हम आत्माओं का संग कर, जो राज्य महाराज जी ने हुक्म से हमारी सूरताएं बनाई हैं, हम सूरताओं की दृष्टि अक्षर भ्रम से जोड़ी, तो अक्षर भ्रम के अंदर भी तब वो प्रेम का अनुभव हो रहा है, नहीं तो उन्हें भी नहीं पता था। तो इसी तरह से तो अब ये देख रहे हैं कि अक्षर भ्रम को भी नहीं पता था, तो वो अंतरंग लीला का जो प्रेम है वो तो केवल आत्मा के, परमात्मा के अंदर ही। तो उसकी स्तुति देने के लिए राज्य महाराज जी ने एक खेल बनाया है, जिसके कारण हम आत्माओं को भी उस इश्क की पहचान हो रही है और अक्षर ब्रह्म को भी उसकी पहचान हो रही है। अब क्या कह रहे हैं कि पंत होवे कोट कलब, प्रेम पहुंचावे मीने कलब। जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तभी जागी। देखिए क्या कह रहे हैं कि जब आत्मा के हृदय में वो प्रेम की ज्योत जल जाती है तो उसके अंदर की जो वृत्ति होती है वो अपने परमात्मा से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती। दृष्ट अंतर तभी जागी, अंतर की दृष्टि तभी जागृत होती है। और जब परम धाम के जितने भी गूढ़ से गूढ़ रहस्य वो आत्मा को तभी पता चलते हैं जब आत्मा के हृदय में वो प्रेम प्रकट होता है। जब तक प्रेम नहीं है तो ज्ञान तो मिलता रहेगा, लेकिन अंदर की अनुभूति तो प्रेम से ही प्राप्त हो सकती है। और वो प्रेम क्या है? वो प्रेम भी दिखावे की चीज नहीं, प्रेम भी एक एहसास है जो आत्मा के अंदर। तो ये देखिए प्रेम भी कितनी गहराई है। जब तो कह रहे हैं सुखदेव मुनि जी कह रहे हैं भागवत में, सुख व्यास के भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे भ्रम सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रज और रास। तो जब त्रिगुण के पास भी प्रेम नहीं है तो जीव के अंदर प्रेम कहां से आ जाएगा जिसकी उत्पत्ति ही मोह से हुई? फिर इस जड़ प्रकृति के अंदर प्रेम कहां से आ जाएगा? इसीलिए महाराज जी कह रहे कि ये सब मोह का विस्तार है, अज्ञान का विस्तार है। मोह अज्ञान भ्रम न कर्म काल सब सुन, ये सारे नाम मिलके निराकार। इसके अंदर भव सागर के अंदर, इस मोह के अंदर मोह का सागर है, मोह का अथाह भंडार है, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम तो जो यहाँ पर सुरता आई है, मान ली इस जीव के अंदर भी आई, तो इसके अंदर जो सुरता बैठी है
उस सूरता के अंदर प्रेम है। प्रेम क्या है? वो एहसास है, वो एक अनुभव है जो ना शब्दों में बयां किया जा सकता, ना वो किसी को दिखाया जा सकता। केवल वो एक क्या है? एक वो एहसास है जिसको आत्मा हमेशा करती रहती है। तो उसी एहसास से ही परमात्मा की वास्तविकता का आत्मा को पता चलता। चौपाई ले लो, टाइम चुका है। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी श्याम के संग। अंगना की आत्मा में जब सौभाग्यशाली प्रेम उदय होता है, तब मोहजल की उठने वाली लहरें स्वतः शांत हो जाती हैं। जब हृदय में प्रेम की तरंगे लहरें लेती हैं, तब वे तरंगे प्राणों के नाथ श्याम के साथ मिलन करा देती हैं। हाँ, शाम के साथ मिलन करा देती है। तो जब आत्मा के हृदय में वो प्रेम प्रकट होता है, उसकी लहर उठती है, तो क्या कह रही है? तब मोहजल लहरा भागी। तो जो मोहजल की लहरें उठती रहती है, यानी इस जीव के अंदर के जो भाव उठते रहते हैं, वे शांत हो जाते हैं और आत्मा का प्रेम क्रियाशील हो जाता है। जैसे पहले जीव का मोह क्रियाशील होता है, आत्मा का प्रेम साइलेंट रहता है, तो प्रेम आने पर आत्मा का प्रेम क्रियाशील हो जाता है और जीव का मोह साइलेंट हो जाता है। तो कह रहे जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी श्याम के संग। तो जब आत्मा के हृदय में प्रेम प्रकट होता है, तो अपने श्याम के संग मिलकर एक रूप हो जाते हैं। ये चौपाई है। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोहजल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी श्याम के संग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की